हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं अवधेश ने कि अपने सहयोगी निशेष शर्मा के साथ। पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके बाद आज बात करते हैं एक ऐसे अभियान की जिसको तूल पकड़ते हुए आप सोशल मीडिया पे बहुत बार देख रहे होंगे। कई ऐसी पोस्ट, कई ऐसे वाक्य और कई ऐसे कहावतें जिसने और लोगों को भी जो सोचने पे मजबूर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ हाटी समुदाय की। हाटी समुदाय को संरक्षण की तरफ ले जाया जाए, ये सोच है कुछ युवाओं की और वहाँ के रहने वाले लोगों की। आखिर ये सोच कहाँ से उठी, इसको पहचान की ज़रूरत क्यों है और आखिर इनकी क्या मांगे हैं, इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हाटी समुदाय से संबंध रखने वाले कुछ लोग हैं और उसकी जो कमेटी का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि हाटी समुदाय को पहचान की आखिर इतने वर्षों बाद जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे साथ है विकल्प सिंह ठाकुर। पहले तो स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे आपने एक पोस्ट जारी करी जिसमें कहा गया कि आरक्षण नहीं संरक्षण हाटी समुदाय के लिए, इसका क्या अर्थ है? देखिए, सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में एक समुदाय रहता है, एक जनजातीय समुदाय रहता है जिसकी एक बहुत पुरानी संस्कृति है। करीब 5000 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो इसकी सांस्कृतिक विरासत को सरकार से संरक्षण पाने का एक आंदोलन 1970 के आसपास शुरू हुआ था। और जब ये आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ा, विशेषकर सन 2010 के बाद से आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये आरक्षण पाने की लड़ाई है, इसको इतने तक सीमित कर दिया। तो मैं आपको उन सबको बताना चाहूँगा कि जो भी भारतवर्ष में ऐसी जनजातियाँ हैं जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति है, उसकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रावधान बनाए हुए हैं, कुछ सुविधाएं दी हुई हैं। तो हम वो सुविधाएं सरकार से पाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सरकार से वो मान्यता पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। तो इसके बारे में कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू किया। तो इसके बाद हमने जो हाटी समिति राजगढ़ है, हमने एक आंदोलन दिया था कि आरक्षण नहीं संरक्षण, ये संरक्षण की लड़ाई है, एक बहुत पुरानी सभ्यता की, एक बहुत पुरानी संस्कृति की। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि यूनेस्को ने 100 भाषाओं की सूची बनाई थी आज से 8-10 साल पहले, जो अगले 50 साल में विलुप्त हो जाएगी। उसमें से एक सिरमौरी भाषा भी थी। तो सिरमौरी भाषा, यूनेस्को ये कह रहा है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कि अगले 50-100 साल में ये भाषा विलुप्त हो जाएगी। हमारी लिपि, जिसको हम टांगरी लिपि कहते हैं, उसको लिखने वाला आज कोई बचा नहीं, उसको पढ़ने वाला आज कोई बचा नहीं। तो इस सब को संरक्षित करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है और उसका नाम हाटी आंदोलन दिया गया है। और उसी तर्ज पर पूरे सिरमौर में, पूरे गिरिपार क्षेत्र के 144 पंचायतों में हाटी समिति राजगढ़, हाटी समितियाँ बनी हुई हैं। उसी तरह हाटी समिति राजगढ़ यहाँ पर है, इसके सदस्य हमारे बीच में हैं। और हमारे 2 मुख्य एजेंडे हैं, एक सांस्कृतिक संरक्षण और एक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। संस्कृति और विकास का एजेंडा हम आगे लेके चल रहे हैं। तो यही मैं अपील लोगों से करना चाहूँगा कि दुष्प्रचार पर ध्यान ना दें। राजनीतिक पार्टियाँ हमें लड़ाने का प्रयास भी कर रही हैं, करेंगी भी, लेकिन हमको संगठित रहना है एक समुदाय के रूप में और अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी भाषा को, अपनी वेशभूषा को, अपने खान पान को, अपने पर्व त्योहारों को बचाने का प्रयास करना है। और ये मैं दोबारा विकल्प जी के पास आना चाहूँगा। हमारे साथ हरदेव भारद्वाज जी मौजूद है। हरदेव जी, क्या कहना चाहेंगे कि इतने लंबे समय के बाद अब जो है इस मांग को उठाया जा रहा है, तो इसका क्या कारण है? अब क्यों, ये पहले क्यों नहीं इस तरह से टूल पकड़ा गया? ये तो समय की बात है। आज ज़रूरत महसूस हुई हाटी के लोगों को, वो इसलिए इसे आज उठाया जा रहा है। और बाकी मैं तो अपने नेताओं से कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के हैं चाहे भाजपा के हैं, कि वो इस बात को लेके एक मंच पर आ जाए, वरना बहुत बुरा रिजल्ट भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। यही कहना तो कह सकते हैं कि पार्टी जो है, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, ये लोगों का रोष जो है वो हाटी समुदाय का भी है। ये फिलहाल जो है पार्ट 1 है, इसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है एक और शख्स मौजूद, इनसे भी बातचीत करते हैं कि सर, अगर हाटी आंदोलन जो चलाया जा रहा है, इसको पहचान अगर मिल जाती है, जो एक जनजातीय क्षेत्र के दर्जे की जो मांग आप कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें जो हाटी समुदाय की हल हो जाती है? देखिए, अगर हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल जाता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जनजातीय क्षेत्र के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान होता है केंद्र की तरफ से, जो सीधा आपको डीसी के माध्यम से मिलता है। और अगर हमें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलता है तो सर्वांगीण विकास होगा, डेवलपमेंट हर तरह से होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सड़क की सुविधाएं हैं वो दुरुस्त होगी। और हमारा क्षेत्र में बदलाव देखने को, स्वतः ही देखने को मिल जाएगा कि क्या बदलाव सामने आए हैं। ये सब कुछ होगा, पर इसके लिए हमें एकजुट होकर एक लड़ाई लड़नी होगी और इसका माध्यम हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाना है। जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि अभी राजकुमार ठाकुर जी हमारे से बातचीत करते कह रहे थे कि
अगर पहचान मिल जाती है जनजातीय क्षेत्र की तो काफ़ी मुश्किलें हल होगी। आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि देखने वाले से बातचीत कर सकें। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करूँगा। अब कल्चर की जो हम बातचीत करते हैं, जो स्थानीय जो एडेफिक फैक्टर जिनको बोलते हैं भौगोलिक स्थिति होती है, वो हमारी जो सिरमौर की है वो हमेशा मतलब काफ़ी बड़ा इसका एरिया रहा है, तभी इसको सिरमौर कहा जाता है। उत्तराखंड से लेकर के और पंचकुला तक बाउंड्रीज लगती थी मतलब इस इलाके की। तो पुराने समय से ये कहावत बड़ी मशहूर है कि जो कोई सिरमौर आया किसी भी पूरे हिमाचल से या कहीं से भी, वो यहाँ पर यहीं का होकर रह गया। मतलब यहाँ पर हर चीज़ की, संसाधनों की, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इलाका बहुत विशाल है, तो यहाँ सड़कों का निर्माण है या उसमें तो सिरमौर अभी भी पीछे है। हाटी समुदाय में ऐसा क्या हो जाए अगर पहचान मिल जाए तो क्या उसकी मुश्किलें हल हो जाए? हाँ, अब जिस तरह से मतलब बजट वगैरह का जो प्रावधान रहता है, जो सड़कों का रहता है, वो हाटी समुदाय के ट्राइबल हो जाने की पर वो ज़्यादा बजट का होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब हर चीज़ें, जैसे रेस्ट हाउस है आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी जो सरकारी की योजनाएं जो है वो ये मिलनी शुरू हो जाए। ट्राइबल एरिया के लिए ये अलग से प्रावधान इसमें होता है। तो उसमें जो हम 40-50 साल पहले हमें ये नहीं मिला है, तो अभी ये होने से जो है हम वो चीज़ को रिकवरी तो नहीं हो सकती है, पर फिर भी इतना बजट होने के बाद काफ़ी तेज़ी से विकास होना शुरू हो जाएगा। जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर ट्राइबल एरिया जो है वो हाटी समुदाय के लोगों को घोषित कर दिया जाता है तो सरकार की जितनी भी योजना है, जिसमें आपकी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या युवाओं के लिए रोजगार है या ऐसी कई चीज़ें हैं सरकार के पास, वो मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से विकल्प सिंह ठाकुर के पास आना चाहेंगे। ऐसी अटकलियाँ सोशल मीडिया पे भी लगा जा रही, जिस तरह से आपने कहा कि आप गलत विचारों की तरफ ध्यान ना दें, तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले भी कई लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, अब हाटी आंदोलन को भी आगे लाया जा रहा ताकि इस तरह का प्रभाव जताया जाए, क्या ये कारण है या इसका मुख्य कारण कुछ और? देखिए, इसके लिए हमें किसी क्षेत्र को ट्राइबल स्टेटस देने की प्रक्रिया क्या है उससे समझना होगा। सबसे पहले जो है केंद्र सरकार जो है वहाँ से एक राज्य सरकार को निर्देश देती है कि उस क्षेत्र का सर्वे करवाया जाए, और सर्वे की रिपोर्ट राज्य सरकार को जाती है, फिर राज्य सरकार से केंद्र सरकार को जाती है। तो सबसे पहले 2011-12-13 के आसपास जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया, हिमाचल सरकार को, सर्वे करवाइए और उसका रिपोर्ट वापस दीजिए। तो सर्वे हुआ और 2017 में वो रिपोर्ट वापस गई। उस रिपोर्ट में जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई थी जिसके कारण से आरजीआई को इस पर आपत्ति होनी थी, तो उस रिपोर्ट को हमने वहाँ पर रिपोर्ट स्थगित कर दी गई। उसके बाद 2017 में दोबारा से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को, हिमाचल सरकार को निर्देश दिया और दोबारा से इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि अक्टूबर 2021 को वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय, जनजातीय मंत्रालय और आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय में पहुंच चुकी है, अक्टूबर 2021 को। अब आप बताइए कि अगर अक्टूबर 2021 से पहले आप आंदोलन करें तो आप आंदोलन किस चीज़ का कर रहे हैं? तो वो रिपोर्ट अभी आरजीआई के पास पहुंची है। अब इसके बाद हमारे पास काम है हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों से, हमें उनसे उम्मीद है कि अब आप करवाइए। रिपोर्ट गई है, रिपोर्ट हमारे पक्ष में गई है रिपोर्ट, क्योंकि जो भी मापदंड है लोकल कमेटी के, उसको हम जो है सब उसको उस पर खरे उतरते हैं। तो रिपोर्ट अक्टूबर में वहाँ पहुँच गई है। इसके बाद जब 2-3 महीने हैं, 4-5 महीने में यदि हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि चाहें तो इस क्षेत्र को ये दर्जा दे सकते हैं। तो इसलिए आंदोलन अब इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि जो टेक्निकल फॉर्मेलिटी थी वो अब पूरी हुई है। तो ये जो बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि प्रेशर कब बनता है? प्रेशर तो चुनाव के टाइम ही बनता है। अब आपको दबाव बनाना है, अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से कुछ मांग करनी है, तो चुनाव के समय स्वाभाविक है, कोई भी आंदोलन है चुनाव के समय जोर पकड़ता है। तो इसके बारे में गलतफहमी से मैं एक और आसान बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आंदोलन तो अपनी जगह है ही है जी, तो इसको किस तरह से रूपरेखा को डिजाइन किया जाएगा? अब आगे के क्या काम आपका और आपकी कमेटी करेगी? देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे सिरमौर की 144 पंचायतों में हम लोग पंचायत स्तर पे हाटी कमेटियां बना रहे थे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी पंचायतों में हाटी समितियां बन चुकी है। और आपको कुछ लोग जानते होंगे कि 25 दिसंबर 2021 को हर 144 की 144 पंचायतों में हाटी घुमलियों का, हाटी बैठकों का आयोजन किया गया था, और वो हाटी बैठकों से जो प्रस्ताव पास हुए हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जा चुके हैं, और वो एक मत से उसमें यही प्रस्ताव पास हुए थे कि इस गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल चुका। तो पहला स्टेप हम कवर कर चुके हैं, हमारे हर पंचायत में समितियाँ बन चुकी है। अब हम पंचायत स्तर पर बैठकों का अभियान शुरू कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति के दिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी रूपरेखा इसकी बनाई है कि किस तरह से पंचायत स्तर पर जाएंगे। आज पावन पर्व है और इस दिन जो भी होता कार्य शुरू किया जाता है वो सिद्ध होता है। तो राजगढ़ समिति ने ये योजना बनाई है कि हम राजगढ़ ब्लॉक की हर पंचायत में जाएंगे और जो है लोगों को इसके बारे में जागृत करेंगे। और फिर अंतिम जो बात मैं कहना चाहूँगा, हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी अभी नहीं हुई है, पर यदि ये
इस चुनाव से पहले ऐसा हमें दर्जा नहीं मिलता है, तो इस बार दोनों राजनीतिक दलों का बहिष्कार हाटी समुदाय द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हम 1970 से छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। बेसिक ज़रूरतें जो हमारी है, हमारी सड़कें अभी तक बनी नहीं है। आप देखिए सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में अभी तक पक्की सड़कें नहीं हैं। तो हम लोग अब राजनीतिक दलों के झंडे नहीं उठाएंगे। हमने स्पष्ट तौर पर मांग की है कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, वरना इस बार दोनों राजनीतिक दलों का बहिष्कार होगा। क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, वी आर सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया। जो लोकल कमेटी की रिपोर्ट है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। अभी हमारे जो केंद्रीय समिति के लोग हैं वो आरजेई से भी मिलकर आए हैं, श्री जोशी से, और उनको भी उन्होंने जो है आश्वस्त किया है। तो अभी हमारी रिपोर्ट आरजेई के पास जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जो भी मापदंड है उस पर हम खरे उतरेंगे। उसके बाद जो है हमारा राजनीतिक प्रतिनिधियों के हाथ में है। सुरेश कश्यप जी से हम खास अनुरोध करते हैं कि इसमें हमारा साथ दें। ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाए और हमारे यहाँ पर आप बेवकूफ़ बनाए, ये ऐसा नहीं चलेगा। हमने बहुत बर्दाश्त कर दिया, और लास्ट वार्निंग भी है इन नेताओं के लिए हाटी की समुदाय की ओर से। सीधी तरह से जो बहिष्कार हाँ। होगा, और आने वाले चुनावों पर जो वो इसका असर भी जो हाटी समुदाय आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा सिरमौर में हाटी ही रहेगा। देखिए 5 सीटें सिरमौर की है और आसपास की 2-3 सीटें हैं जहाँ सिरमौरी लोग रहते हैं। हम सीधा 7-8 सीटों को प्रभावित करते हैं, और 7-8 सीटों में सिरमौरी वहीं वोट करेगा। जहाँ वो वोट कहाँ करेगा ये इस पर तय होगा कि हम इसका दर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आने वाले चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है वो हाटी ही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विकल्प सिंह ठाकुर और हाटी समुदाय के वो लोग, वो कमेटी जो चाह रही है कि हाटी जो समुदाय है, जो गिरिपार का जो क्षेत्र है, इसे जनजातीय का दर्जा मिलना चाहिए, जिसे एक स्लोगन को ये कैरी आउट करके लेके चल रहे हैं कि आरक्षण नहीं संरक्षण की मांग जो इनके द्वारा की जा रही है, ताकि गिरिपार के जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वहाँ पर विकास की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा सके। और सीधे सीधे कड़े शब्दों में जो है वो आने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता है, किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उनके लिए सीधी चुनौती है कि अगर इन मांगों को जो है वो सुचारू रूप से पूरा नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों पर जो है वो इसका सीधा असर होगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा, यानी कि नोटा पे जो है वो चला जाएगा। देखना होगा ये किस तरह से जो आंदोलन अपने जो वो तूल पकड़ता है और किस तरह से अपनी मांगों को जो सरकार के सामने रखता है। फिलहाल ये था हाटी आंदोलन का भाग 1। अन्य भाग में भी आपसे मुलाकात होगी, दिखाएंगे गिरिपार के क्षेत्रों में क्यों इसकी जो है मांग इतनी तेजी से बढ़ते चली जा रही है। फिलहाल के लिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं अवधेश नेगी अपने सहयोगी निशेष शर्मा के साथ। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शुल्नी मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी